ये कहानी है प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा बचपन से ही दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी और जब प्रतीक्षा स्कूल जाती थी तो स्कूल की सारी सहेलियां उसका मजाक बनाती थी और अपनी सहेलियों की बातें सुनकर प्रतीक्षा रोने लगती थी। और जब घर आती थी तो अपनी माँ को कहती थी, माँ, अगर मैं दिखने में बदसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाती हैं? प्रतीक्षा की माँ प्रतीक्षा के सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी और कहती थी, बेटा रो मत, चुप हो जा, भगवान सब सही करेगा। माँ, मैं जब भी तुमसे सवाल करती हूँ तुम यही कहती हो भगवान सब सही करेगा। अगर भगवान को सही करना होता तो भगवान मुझे बदसूरत बनाता ही नहीं। ये कहकर प्रतीक्षा रोने लगती है। उसकी माँ भगवान को कहती है, भगवान, मेरी बेटी सही तो कह रही है, क्यों आपने मेरी बेटी को बदसूरत बनाया? लोग उस पे हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और मैं लोगों का मुंह भी बंद नहीं कर पाती। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, उसे इस हाल में नहीं देख सकती। समय गुजर जाता है और प्रतीक्षा बड़ी हो जाती है। अब प्रतीक्षा की माँ को प्रतीक्षा की शादी की चिंता होने लगती है। वो प्रतीक्षा के लिए कई रिश्ते देखती है पर लड़के वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि अपनी बेटी की शक्ल देखी है आपने, कौन इस काली कलूटी से शादी करेगा। और प्रतीक्षा लड़के वालों की इतनी कड़वी बातें सुनकर रोने लगती है। प्रतीक्षा की माँ प्रतीक्षा को चुप कराती है और कहती है, चुप हो जा बेटा, भगवान सब सही करेगा। रहने दो माँ, तुम हमेशा यही कहती हो भगवान सब सही करेगा, भगवान सब सही करेगा, पर भगवान ने अभी तक कुछ सही करा है क्या मेरे साथ? और गुस्से में प्रतीक्षा घर से निकल जाती है और नदी किनारे बैठ जाती है। नदी किनारे बैठकर प्रतीक्षा रोती ही जाती है। इतने में उसे नदी से आवाज आती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? प्रतीक्षा अचानक से डर जाती है और डरते हुए कहती है, आप कौन हैं? मैं जादुई नदी हूँ। जादुई नदी? हाँ बेटा, तुम बताओ तुम रो क्यों रही हो? मैं बचपन से ही काली और दिखने में बहुत बदसूरत हूँ। बचपन में मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाती थी पर मैं उनका मजाक सहन करती जाती थी। पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और लड़के वाले जब मुझे देखने आते हैं तो रिश्ता ये कहकर तोड़ देते हैं कि मैं दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? ये कहकर प्रतीक्षा रोने लगती है। जादुई नदी प्रतीक्षा से कहती है, बेटा रो मत। और जादुई नदी प्रतीक्षा को कहती है, बेटा पानी में हाथ डालते ही तुम्हें एक अंगूठी मिलेगी, उस अंगूठी को पहन लेना। जैसे ही तुम उस अंगूठी को पहनोगी और उस अंगूठी से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। सच में? हाँ बेटा, सच में जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रतीक्षा जैसे ही उस जादुई नदी में हाथ डालती है उसे एक अंगूठी मिलती है और वो उस अंगूठी को पहन लेती है और कहती है, अंगूठी मुझे इतना सुंदर बना दो कि लोग देखें तो मुझसे जल जाएं। प्रतीक्षा के इतना कहते ही कुछ ही सेकंड्स में प्रतीक्षा का रंग रूप एकदम बदल जाता है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर हो जाती है। और वो जैसे ही घर जाती है उसकी माँ कहती है, बेटा आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? अरे माँ, मैं प्रतीक्षा हूँ, आपने पहचाना नहीं क्या? प्रतीक्षा, ये तुझे क्या हुआ? तेरा रंग रूप तो एकदम बदल गया है। बस माँ, अब तुम देखते जाओ, जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया है उन्हें जवाब देने का टाइम आ गया है। प्रतीक्षा बहुत ही सुंदर बनकर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। उसकी सहेलियां उसे पहचान नहीं पाती और जब प्रतीक्षा उनसे बात करती है तब उन्हें पता चलता है कि ये तो प्रतीक्षा है। अरे प्रतीक्षा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तू तो एकदम बदल गई है। हाँ सपना, तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। अब प्रतीक्षा अपनी सहेलियों का मजाक बनाने लग जाती है। अरे संजना, मैंने तो आज गौर से देखा, तेरी नाक तो थोड़ी सी टेढ़ी है और तू मेरा मजाक बनाती थी।
ये सुनकर उसकी सहेलियों को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। और अब जब लड़के वाले प्रतीक्षा को देखने आते हैं तो प्रतीक्षा कहती है, माँ मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। इस लड़के की आंखें भेंगी हैं और ये जो दूसरा लड़का है इसके तो हाथ ही टेढ़े से लग रहे हैं। ये सुनकर लड़के वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। ऐसी लड़की से हम अपने बेटों की शादी कभी नहीं करेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्रतीक्षा में घमंड आता जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो जाती है। इस जादुई अंगूठी ने तो चमत्कार ही कर दिया। अब तो इस गांव में क्या पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। एक दिन प्रतीक्षा उसी नदी में जाती है और वहाँ जाकर कहती है, नदी तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। अब मेरी टक्कर का कोई भी इस गांव में नहीं है। और जब घर वापस आ रही होती है तो जंगल में उसकी अंगूठी खो जाती है और वो रोने लगती है। अब बिना उस अंगूठी के वो पहले के जैसे बदसूरत दिखने लगी थी। और जब वापस घर आती है तो उसकी माँ कहती है, अरे प्रतीक्षा तेरा रंग रूप तो पहले के जैसा हो गया है। ये क्या हुआ तेरे साथ? माँ मैं जंगल में गई थी नदी को धन्यवाद करने कि आते वक्त मेरी अंगूठी जंगल में खो गई और तब से ही मेरा ये रूप बदल गया है। ये सुनकर प्रतीक्षा की माँ कहती है, प्रतीक्षा ये नदी ने ही किया है। मुझे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था तेरे रूप बदलने से और किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। नदी ने वापस तेरी अंगूठी ले ली है। हाँ माँ शायद तुम सही कह रही हो। मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। शाम को प्रतीक्षा जब अपनी माँ के साथ मंदिर जाती है तो उसकी सहेलियाँ उसे मंदिर में मिलती हैं और कहती हैं, अरे प्रतीक्षा तू तो हमारी पहले वाली प्रतीक्षा हो गई है। और प्रतीक्षा अपनी सहेलियों से नज़र चुराती रहती है क्योंकि उसने उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया था। अरे प्रतीक्षा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अब तो तेरा रूप पहले जैसा हो गया है। क्या तुझे अभी भी घमंड है? नहीं नहीं सपना मुझे कोई घमंड नहीं है। मुझे तो अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। जैसा मजाक तुम लोग मेरा बनाते थे मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। अरे प्रतीक्षा हम तो उस बात को कब का भूल गए हैं। हमें भी अपनी गलती का एहसास तभी हुआ जब तूने हमारा मजाक बनाया था और हमने तभी से ठान लिया कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। ये सुनकर प्रतीक्षा अपनी सहेलियों को गले से लगा लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमें भगवान ने अच्छा रंग रूप दिया है तो हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा ही भगवान का शुक्रिया कहना चाहिए। घमंड करने वाला इंसान कभी भी कुछ पाता नहीं है बल्कि खोता ही है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।